नमस्कार दोस्तों। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी रचना है जिसे मैं कहूँगा कि हर बच्चे से लेकर बड़े को पढ़ना चाहिए। बूढ़े व्यक्तियों के मन में क्या चलता है, उनके क्या विचार है, कैसी उनकी मनोदशा रहती है और बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। तो अपने माता पिता को तो यह कहानी ज़रूर सुनाइए। ज़रूरी नहीं है कहानी आप देखकर सुने, मैं आपसे कहूँगा कि देखने की अपेक्षा आप इसे सुने। फ़ोन को उल्टा रखें या कानों में ईयरफोन लगा लें, इस कहानी को आप सुनने का आनंद उठाएं। यह कहानी मैंने किसी से सुनी थी या पढ़ी थी, इस कहानी में एक अपना अलग ही आनंद है। इस कहानी को सुनने के बाद जो लोग बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, शायद वो भी उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाए। और इस कहानी को मैं एक ही बार में रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगा, तो इसमें भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा। जल्दी से आनंदमयी कहानी का शुरुआत करते हैं। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और अपने कष्टों को और आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वालों की कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते भोजन का समय टाला जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण न होता था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल गए थे। अब एक भतीजे के सिवा कोई और न था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, परंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलती थी। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आई। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही, पर ईश्वर से डरती थी। तो बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते थे कि इसकी संपत्ति के कारण इस समय मैं भाला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति न सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी चेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाता और घर में आकर उन्हें जोर से डांटने लगता। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए ही रोती है। तो उनके संताप और आर्द्रनाद पर इसका कोई ध्यान न था। हाँ, काफ़ी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यह उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बड़ी महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसकी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों के सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। भाग 2 दोस्तों। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था।
चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखिया लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावुक मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में ही वह अधिकारी हो। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर भीतर स्त्रियां गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त रहती है। भटियों की कड़ाह पर चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रहा था। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आता। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उनको रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल फूली फूली नरम होती होंगी। रूपा ने भली बाती मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितने भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्ग्रह हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने थी, कूदती रही, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। भय होता कहीं पड़ोस ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर छल ले। यह भी खटका था कि जरा आग हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो वह जल भून उठी। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग क्या सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्होंने दोनों हाथों से झटकर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों से नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ दिन भर खाती न होगी तो न जाने किस हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को भी न मिलता है। तभी तो इस तरह
बाएं फिरती है, मुंह बाएं फिरती है, डाया न मरे न मांचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवाकर ही दम लेगी, इतना ठूसती है कि ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठड़ी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम्हें कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले की जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई कोठड़ी में चली गई। अज्ञात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसकी ओर आकर्षित हो गई। नदी में जब कगार का कोई वृत्त खंड कटकर गिरता है तो आसपास जल समूह चारों ओर उसी के स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनागर गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमान के नाई और सेवगण भी उसकी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करते थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा न चुके होंगे कोई उठ नहीं सकता था। एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर की पैर की बात समझते थे। पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके घरवाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा मैं न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार करके वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए, जेवनाकर गाया जा रहा है। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और तरह तरह के मंसूबे बांधे तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होती होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करें, इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने उसे अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं इस बात की चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छुटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गया। पूड़ियों का थाल लिए खड़ा था, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दय महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपककर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भोजन सब कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आती। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी।
दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली के हृदय ऐंठ कर रह गया था। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों पूड़ियाँ नहीं दे रहे। क्या मेहमान सब की सब क्या खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उनके धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से जा न सकी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद रखी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो गया था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में उसे सोने न दिया। उसने गुड़ियों की पिटारा सामने ही रखी थी। जब विश्राम हो गया कि अम्मा अब सो रही है, जब विश्वास हो गया कि अम्मा अब सो रही है, वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि के द्वार के सामने वाली नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गधा सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को साहस हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाई लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी को जरा आहट भी न मिलती थी। समझी कि लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में अग्नि धड़क रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। मेरा ही क्या पेट काटने से धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ। इस पर क्या हाल? मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं या न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी तब अब क्या दोगे? यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी ने पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जरा अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेंगी। लाडली ने पिटारों को टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिर गए थे, उन्हें निकालकर वह खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय ममोश रहा था। और पुड़िया कैसे पाऊँ? संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना ही मदांग बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से विचार कर बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उन्होंने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठी पतलों के पास बैठा दिया। दिन शुद्धाधार हथ ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी खस्ता, कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह जो काम कर रही है उसे वह कदापि नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा
तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। मुझे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो देखती है कि लाडली झूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वह उसी समय उसकी हो गई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट काम कर रही है, यह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने लगी है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। बस अधर्म के दंड से मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा ने अपनी स्वार्थपरता और अन्याय का इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में देख न पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामान भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक है, सैकड़ों लोगों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही। मुझे नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल दी। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की बाती, जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए में सच्ची संदीक्षाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दशा का आनंद में निमग्न थी।